क्वेश्चन दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है। k का मान निकालना है तो सबसे पहले आपको तुलना करनी है। ठीक है, तो आप लिखोगे दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब a का मान कितना है, यहाँ से a का मान है कितना 3, b का मान कितना -6 और c का मान है k। ठीक है, इसने कहा है मूल समान है। जब मूल समान होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपसे, क्या होगा, ठीक है, चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मूल समान है तो फॉर्मूला बन गया, इसीलिए b² - 4ac = 0। ठीक है, b का मान कितना -6, -6 का वर्ग -4, ठीक है, और गुणा a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। 6 की 6 में गुणा करेंगे तो 36 और माइनस का वर्ग है तो प्लस का हो जाएगा 36, 3 चौक 12, k बराबर 0। ठीक है, तो 36 को उधर ले जाओ, ये हो गया -12। ठीक है, -12 के बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस खत्म। 12 से जब इसे काटोगे तो कितनी बार कटा, 3 बार, तो 12 के 36, तो के का मान कितना है आपका, के का मान आया है 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के का मान कितना है 3। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करी। a = 3, b = -6, c = k है। चूंकि मूल समान है तो b² - 4ac = 0, -6 का वर्ग -4 गुणा 3 गुणा k = 0, 36 - 12 k = 0, इधर गया माइनस का हो गया तो माइनस से माइनस खत्म। 12 से 36 काटा कितनी बार, 3 बार, तो k का मान कितना है 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x² - 4x के मूलों का गुणनफल है। ठीक है, सबसे पहले वही आपको व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करनी है, तुलना करनी है। व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करोगे आप, तुलना। ठीक है, और तुलना करने के बाद जो मान आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर बराबर 0 के है। चलिए, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर a का मान कितना आया, a का मान आया है 3 और b का मान आया है -4 और c बराबर कितना 0, क्योंकि c इसमें दिया ही नहीं है तो c बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो a का मान 3, x के गुणांक में क्या है -4 और c उसमें है नहीं तो c बराबर कितना 0। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल पूछा है, मूलों का गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर c/a। c का मान कितना 0 और a का मान कितना 3, तो कितना आंसर आया 0। तो आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए है ना। इजी क्वेश्चन, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक, लेकिन मैं एक ही मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको समस्या ना हो तुलना करने वाले से। ठीक है,